हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा टेबल मैट बनाना बताऊंगी। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। यहाँ पे देखिए, मैंने 2 कलर में इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से टेबल मैट को बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें 2 उंगलियों में इस तरह से तिरछा लेके एक मैजिक सर्कल तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से पकड़ के 1 और 2 चेन हमें लेनी है। अब देखिए, सर्कल को छोटा करेंगे। इसके बाद देखिए, रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर देखिए चौथा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब रिंग को टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में जो 2 चेन ली थी उससे हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है उसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब सर्कल को देखिए, हमें इस तरह से टाइट कर लेना है। तो हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। ये 2 चेन हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए, यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर देखिए यहीं पर दूसरा, फिर देखिए यहीं पर तीसरा। तो एक ही स्टेज में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए, इससे अगली वाली स्टेज में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक ही स्टेज में हमें 3 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए, इससे अगली वाली में भी 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर एक स्टेज में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में जो 2 चेन थी वहाँ पे नहीं, ये जो डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारे सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब धागों को हमें पीछे की तरफ को हाइड कर लेना। यदि आप एक ही कलर से बना रहे हो तो धागा आप कट मत करिए, उसी धागे से आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। अब इस तरह से देखिए, मैंने ग्रीन धागा लिया, सबसे पहले नॉट लगाई। हम यहाँ पे देखिए, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, स्टेज में डालेंगे, स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी, 1, 2 और 3। ये हमारे डबल क्रोशिया काउंट होगा। इस तरह से देखिए, बन गया डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए, हमें 2 चेन लेनी, 1, 2। अब यहाँ पे देखिए, एक को स्किप करके इससे अगले वाले में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली वाले में एक डबल क्रोशिया। देखिए, 2 बन गए हमारे। फिर देखिए, बीच में हमें 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए, एक को स्किप करना है, इससे अगले वाले तरह से एक बनाया। फिर इससे अगले वाले में एक बनाया। फिर देखिए, हमें 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए, एक को स्किप करके इससे अगले वाले। तो इसी तरह से देखिए, हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए, एक को छोड़ के यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें दूसरा धागा लगाना है। जो हमने शुरू में लगाया था उसी को हमें यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेना है। फिर देखिए, यहीं पर हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाई, वहीं पर एक स्लिप स्टिच इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए, धागों को हमें दोनों धागों को अच्छे से खींच के टाइट कर लेना है। तो धागा हमारा अटैच हो गया। इसके बाद देखिए, हमें 3 चेन लेनी, 1, 2, 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। तो देखिए, यहाँ पे एक के ऊपर एक बन गया, दूसरे के ऊपर एक बन गया। अब देखिए, गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है, 1, 2 और 3। अब इसके बाद देखिए, 2 डबल क्रोशिया इनके ऊपर, पहले के ऊपर एक बनाएंगे, फिर ये दूसरे के ऊपर एक बनाएंगे। 2 बन गए। अब यहाँ पे गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है, 1, 2 और 3। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए, पहले हमने 1 और 2, फिर गैप में 3, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे 2, फिर 3। तो बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, जो 3 चेन ली थी वहाँ पे नहीं करेंगे, इससे अगले वाले डबल क्रोशिया में इस
तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये चेन के ऊपर हो गया, ये डबल क्रोशिया के ऊपर हो गया। अब इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 3 स्टेज में एक एक हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर की स्टेज में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर यहीं पर एक और। तो चौथे नंबर की स्टेज में हमें बढ़ा लेना है। फिर से देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखिए चौथे नंबर की स्टेज में बढ़ा लेना है। यहाँ पे पहले एक बनाएंगे, फिर यहीं पर दूसरा। तो इस तरह से देखिए इसे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए शुरू में हमने 1 2 3 यहाँ पे बढ़ाया है चौथे नंबर की स्टेज में, 1 2 3 फिर चौथे नंबर पे बढ़ाया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो 3 चेन ली थी वहाँ पे नहीं, जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें सबसे ऊपर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा धागे को अटैच करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए जहाँ पे स्लिप स्टिच लगाई थी वहीं पर एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए धागे को हमें टाइट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहीं पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए एक चेन के ऊपर हो गया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर, 2 बन गए हमारे। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करके इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए 2 चेन लेनी है। फिर देखिए नीचे से हमें एक को स्किप करना है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, 2 बनाए, फिर 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए एक को स्किप करके इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2, अब यहाँ पे देखिए ये जो शुरू वाली चेन है इसमें नहीं, ये जो डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे दूसरा धागा लगाना है जो हमने पहले ये लगाया था इस तरह से। अब देखिए यहीं पर हमें एक बार और स्लिप स्टिच लगा लेनी है। अब देखिए दोनों धागों को हमें अच्छे से टाइट कर लेना है, तो खींच लेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3, फिर से देखिए यहीं पर एक डबल क्रोशिया, ये देखिए एक के ऊपर ये हो गया, फिर दूसरे के ऊपर। अभी देखिए गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक बनाया, यहाँ पे दूसरा। अब इसके बाद देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक के ऊपर एक बनाए, दूसरे के ऊपर एक बनाए। फिर इसके बाद देखिए गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बहुत ही ईजी से बनाना है इस तरह से। देखिए फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, देखिए 2 डबल क्रोशिया है, फिर बीच में गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो 3 चेन ली थी वहाँ पे नहीं करना हमें, इससे बगल में जो डबल क्रोशिया है वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फिनिशिंग हमारी अच्छे से आती है। ठीक है, फिर से देखिए हमें 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, तो देखिए चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ये इसके ऊपर हो गया। ठीक है, अब इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 4 स्टिच में हमारे एक एक हो गया, और जो 5वें नंबर की स्टिच है उसमें हमें एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और बना लेना है। उसके बाद देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा। तो 4 स्टिच में हमें एक एक बनाना है, और जो 5वें नंबर की स्टिच है उसमें हमें डबल कर लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो शुरू में 3 चेन है वहाँ पे नहीं करना है, उससे बगल वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें ग्रीन धागे को लेना है, इस तरह से लेंगे। अब यहीं पर देखिए एक बार स्लिप स्टिच लगा देंगे, धागों को टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5,
यहाँ पे देखिए 3 चेन हमारे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन बीच में स्पेस के लिए। फिर यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हमारे वी आकार का बनेगा। इसके बाद एक चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये चौथे नंबर की स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए बीच में हमें 2 चेन लेनी। फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे डिजाइन हम बनेगा। फिर से एक चेन लेनी है। फिर से देखिए 1 2 3 और 4, 3 को स्किप करना है। चौथे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 2 चेन, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेनी है। फिर से देखिए 1 2 3 और चौथे नंबर की स्टेज में एक डबल क्रोशिया। फिर बीच में 2 चेन, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमें इसको बना लेना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से एक चेन लेके हम यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये चौथे नंबर पे हमने बना रखा है। तो यहीं पर देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर की स्टेज में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए बीच में हमें इस तरह से आना है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसी वी आकार में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा। तो 3 हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसी सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। फिर यहाँ पे वी आकार का है, इसके अंदर जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो इस तरह से देखिए हमारे किनारे का डिजाइन बनेगा। देखिए सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए जो बीच का गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे वी आकार में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से 1 2 और 3। फिर देखिए सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत ही इजी सा है देखिए। तो इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैप है यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा सुंदर सा डिजाइन बन के तैयार हो। अब देखिए इन धागों को हमें पीछे की तरफ को हाइड कर लेना है। इस तरह देखिए हमारा स्मॉल साइज का टेबल मैट बन के तैयार हो गया। इसी तरह से देखिए आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो तो इसका ये थाल पोस्ट भी बन के तैयार हो जाएगा। जैसे हमने ग्रीन वाला और येलो वाला बना रखा, ठीक है। तो एक हमें ग्रीन का बनाना है और 2 हमें येलो का बनाना है। तो इसी तरह से इसे बढ़ाते जाएंगे तो ये थाल पोस्ट भी आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ईजी है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।